नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम अफर्मेटिव टाइप को देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने 15 वीडियो की हैं जिसमें हमने टेंस को विस्तार से कवर किया है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को 12 वीडियो में कवर किया है, बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल एग्जाम्पल से। हर सेंटेंस की, हर टेंस की, हर टाइप की आगे उनकी एग्जाम्पल को विस्तार से डिस्कस किया है। बस आप उनको देखें। और आज ही हमारी 16वीं वीडियो है और इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कवर करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप को कवर करेंगे। और लर्न इंग्लिश का ही हमारा 16वां पार्ट है। और इससे पहले मैंने 15 वीडियो डिस्कस की हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस का जो यूज़ होता है, जो हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो ये काम कर रहे थे, वो ये कर रहा था, वो ये कर रही थी, वो वो कर रहे थे। तो मीन्स कि रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी सेंस आए। अगर इसकी सेंस आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस है। मीन्स कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस चल रहा हो, मीन्स कि पास्ट में चल रहा हो और कंटिन्यूस मीन्स कि पास्ट में कंटिन्यूस हो वो काम, ठीक है। मीन्स कि वो ये काम कर रहे थे, ठीक है, वो पीछे कर रहे थे, बल्कि अब उनका ये काम पूरा हो चुका है, पर कर रहे थे पहले, ठीक है। हमने इस सेंस में बोलना है। तो संकेत क्या है जो इनके, वो हमको संकेत मिलता है कि वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है। और सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव के बारे में बताना चाहता हूँ। और देखिए, तीन टाइप से हम इनको डिवाइड करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है, कोई भी बात हम हाँ में कहें, पॉजिटिव वे में कहें, हाँ में कहें, तो वहाँ पे हम अफर्मेटिव का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेगेटिव में क्या होता है, जब हम कोई बात ना में कहें, नहीं का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम आपका नेगेटिव का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमने कोई क्वेश्चन किसी से पूछना हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज हम अफर्मेटिव को कवर करेंगे जिसमें हम बात हाँ में हो रही होगी। वो ये काम कर रहा था, वो ये काम, वह ये कर रही थी, वो कर रहे थे, ठीक है, तो हाँ में होगी। और नेगेटिव कैसे होता, वो ये कर नहीं रहे थे, वो ये कर नहीं रहे थे, वह ये कर नहीं रही थी, तो ऐसे होगा। और आपका इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्या वह ये कर रहे थे, क्या वह ये कर रही थी, क्या वह ये कर रहा था, तो ऐसे आपका बनेगा। अफर्मेटिव हाँ में होता है, पॉजिटिव वे में होता है, कर रहा था, कर रही थी, ये सेंस पास्ट कंटिन्यूस के कारण आएगी। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एक बार इसका आप रूल देख लीजिए। रूल क्या है, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जो करता होता है, जो किसी काम को कर रहा होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज काम पर और वर काम पर, वो आगे चलकर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं अभी भी थोड़ा आपको इसमें आइडिया दे देता हूँ। ही वाज, शी वाज, तो आपका देवर, वीवर, तो जहाँ पे प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम वर का यूज करेंगे, और जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे हम वाज का यूज करेंगे। और फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। फोर्थ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट बाजवर कहाँ पे लगाना है वो आपको पता चल गया होगा। ही वाज, शी वाज, इट वाज, किसी नाम के आगे वाज, ठीक है। और वर कहाँ पे लगेगा, देवर, वीवर, ठीक है, तो ऐसे वर लगेगा। और आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूज में हो रहा था। और अगर आप कहोगे कि पास्ट कंटिन्यूज में हो रहा था तो ठीक है, आईएनजी लगेगा, उसके साथ हमने पास्ट के लिए वाजवर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो सबसे लास्ट में यूज होता है, जो भी सभी वाक्यों में होता है। और देखिए, इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ पे होता है। तो डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, ठीक है, जो पैरेलल एक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए होता है।
और टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, जो भी इंटरप्टेड एक्शन हुए हैं इन द पास्ट में उनको डिस्क्राइब करने के लिए होता है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, 15-20 एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। देखिए नेक्स्ट है, हम पास्ट में देख लेते हैं। पास्ट के इंडेफिनेट में, पास्ट के कंटिन्यूज में और पास्ट के परफेक्ट में अंतर क्या था, डिफरेंसेस क्या थे, वो देख लेते हैं। राम ने गाना गाया, ठीक है, राम ने गाना गाया, ये होगा आपका पास्ट का आपका सिंपल इंडेफिनेट, ठीक है। राम संगे सॉन्ग, राम संगे सॉन्ग, राम ने गाना गाया, ये पास्ट का आपका इंडेफिनेट हो गया। अब बात करते हैं कंटिन्यूज के बारे में। राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम गाना गा रहा था, ठीक है। पीछे वो ही कंटिन्यूस जो आज हम करेंगे, इसकी अफर्मेटिव टाइप करेंगे, वो ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। परफेक्ट क्या होता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा होगा जिसमें हम हैव लगाते हैं, पर पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे। राम हैड संगे सॉन्ग, राम गाना गा चुका था, राम गाना गा चुका था, राम हैड संगे सॉन्ग। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लड़के चाय पी रहे थे, मीन्स कि लड़के थे वो चाय पी रहे थे, कंटिन्यूज में पी रहे थे और पास्ट में ये थे हमें पास्ट में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। लड़के चाय पी रहे हैं तो ये तो आपका कंटिन्यूज हो जाता है प्रेजेंट का, और लड़के चाय पी रहे थे तो ये आपका पास्ट का कंटिन्यूस हुआ। द बॉयज वर टेकिंग टी, द बॉयज वर टेकिंग टी, जो लड़के चाय पी रहे थे। वह फूल तोड़ रहे थे, मीन्स कि काफी हैं, यहाँ पे बॉयज भी काफी थे तो बर लगा दिया, और वे तो दो से ज्यादा होंगे, ठीक है, दो से ज्यादा होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे तो देवर प्लंकिंग फ्लावर्स, देवर प्लंकिंग फ्लावर्स, तो इसकी जो ट्रांसलेशन यहाँ पे बनेगी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आई, मैं कौन है, वो एक सिंगुलर है, एक सिंगल है, एक सिंगल लेडीज है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो आई आएगा और आई के साथ में वाज आएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। गायें खेत में चर रही थी, गायें हैं वो खेत में चर रही थी। द काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेहा भोजन पका रही थी, जो नेहा है वो भोजन पका रही थी। नेहा वाज कुकिंग द फूड, नेहा वाज कुकिंग द फूड, ठीक है। पका रही थी, नेहा कौन है, सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, शी के साथ, इट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, वी दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को आपने मीन्स की अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वह ये कर रही थी, वह कार धो रही थी, वह खाना पका रही थी, वह नहा रही थी, वह टीवी देख रही थी, ठीक है। वह दिल्ली में पढ़ रही थी, वह दिल्ली में पढ़ रही थी, शी वाज स्टडिंग इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, वह चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, ठीक है, वो लड़का है वो चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तो ही वाज स्टडिंग इन द चंडीगढ़। हम स्कूल में नाच रहे थे, ठीक है, हम स्कूल में नाच रहे थे। वीवर, ठीक है, हम कितने हैं, काफी हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो बरका करेंगे यहाँ पे यूज। वीवर डांसिंग इन स्कूल। हम स्टेडियम में दौड़ रहे थे, वीवर रनिंग इन स्टेडियम, वीवर रनिंग इन स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह एक कहानी लिख रही थी, वह एक कहानी लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी लिख रही थी, सिंगुलर है, बाज का प्रयोग करेंगे, पास्ट के कंटिन्यूज में है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, राइट ना करके राइटिंग का प्रयोग करेंगे। ए स्टोरी, एक कहानी लिख रही थी। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं चाय पी रही थी, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, आई वॉज ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट है, वह ट्रक चला रही थी, ही वॉज ड्राइविंग ए ट्रक, ही वॉज ड्राइविंग ए ट्रक। मैं गरीबों की मदद कर रही थी, शी वॉज, यहाँ पे वह आएगा, ठीक है, वह गरीबों की मदद कर रही थी, शी वॉज हेल्पिंग द पुअर। शी के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, मैं काफी बार बता चुका हूँ इसमें, और आपको रटा भी गया होगा भाई, ये चीज बार बार बताने से रट जाती है कोई भी चीज। तो हेल्पिंग मीन्स की कर रही थी,
पास्ट में है तो बाज लगा दिया। ठीक है, वह कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी जो अगली वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।